न फेर दे। इधर लड़की से कुछ दूर बैठा बंदर उस पर नजर गड़ाए था। फिर आधी रात जब हुई तो उसने देखा कि एक मायावी अजगर लड़की के मुंह से निकला और रेंगता हुआ घर से बाहर चला गया। ये दृश्य देखकर बंदर को बहुत हैरानी हुई, मगर बिना कुछ किए वह शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। इधर जंगल में छोटी बहन ने हिरन को मारकर उसका खून अजगर को पिला दिया। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी तो अजगर वापस लड़की के पास आया और उसके भीतर समा गया। अपनी सांस रोके बंदर यह दृश्य बस देखता रहा और तब जाकर उसे धीरे धीरे सब समझ आ गया कि लड़की के बीमार होने का कारण और कोई नहीं बल्कि ये मायावी अजगर है। भोर होते ही लड़की के पिता जागे और मन में बेचैनी लिए अपनी बेटी का हाल जानने उसके कक्ष की तरफ निकले। जब बंदर के पास वह पहुँचे तो उससे कहा, अब बताओ तुमने पता लगाया मेरी बेटी की इस हालत की वजह क्या है? मेरा संदेह बिल्कुल सही था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी बेटी बीमार क्यों है और भगवान की कृपा हुई तो पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। तुम नहीं जानते कि ये बात सुनकर मुझे कितनी राहत मिली है और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी बेटी को फिर से पहले की तरह देख पाऊंगा। आगे की क्या योजना है? अब मुझे बस एक रात की और मोहलत दे दे और साथ ही लोहा पिघलाने की जगह और कुछ मजबूत धातु चाहिए। वहीं खड़ी बंदर की साली उसकी बातें सुनकर सोचने लगी, ये बंदर मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी करने जा रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरी बहन के भीतर एक अजगर समाया है। अब वह भागते हुए उसी दुष्ट औरत के पास गई और पूरी घटना के बारे में बताया। तुम घबराओ मत, अजगर इतना भी कमजोर नहीं कि एक बंदर उसे मार दे। निश्चिंत रहो, जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर तुम्हारी बहन को मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बंदर लोहा पिघलाकर एक शक्तिशाली तलवार का निर्माण करता है। उसमें इतनी शक्ति थी कि वो चट्टान को भी काटकर उसे दो हिस्सों में विभाजित कर दे। लड़की को अजगर के मायाजाल से मुक्त करने के लिए बंदर अब पूरी तरह से तैयार बैठा रात होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही आधी रात हुई, खून पीने की तड़प लिए अजगर लड़की के मुंह से बाहर निकला। तभी बंदर ने तेजी से उस पर वार किया और एक ही प्रहार में अजगर का सिर धड़ से अलग हो गया। तब बंदर ने मृत अजगर को उठाया और अपने साथ उसे जंगल ले गया, जहाँ धधकते अग्निकुंड में अजगर के शरीर को डालकर उसे भस्म कर दिया। फिर बंदर वापस लौट गया। वहीं सुबह बस कुछ ही देर में होने ही वाली थी। जब बंदर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा लड़की के शरीर से सारे रोग गायब हो गए और पहले की तरह वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही थी। फिर बंदर ने उसे जगाया। तब महीनों से सोई लड़की अचानक से जाग उठी। तब बंदर ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वो एक अजगर के वश में थी और कितने दिनों से वह मूर्छित रही। इधर लड़की के पिता रात भर जागकर अपनी बेटी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन रात भर इस चिंता में जागी रही कि कहीं मेरी बड़ी बहन ठीक न हो जाए। अब भोर होते ही पिता और बहन लड़की के कमरे की तरफ भागते हुए गए। जब दोनों लड़की के पास पहुंचे और उसे सही सलामत देखा तो पिता खुशी से झूम उठे, मगर छोटी बहन के तो होश ही उड़ गए। पिता ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाया और बंदर से बोला, तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, क्योंकि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। बंदर ने भी हाँ कहा। फिर अगले दिन मंडप सजाया गया और लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वह दुष्ट औरत प्रकट हुई और लड़की को बेहोश कर साथ ले गई। जब बंदर को यह बात पता चली तब उसने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाकर पता लगाया